हेलो फ्रेंड्स, मैं वकील अहमद। मेरे यूट्यूब चैनल वकील TSTC एंड TSPS में आप सभी 10वीं वर्ग के स्टूडेंट का हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे सर जिस टॉपिक पर, वो है अध्याय NCERT के अध्याय 3, वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा अध्ययन है जिसमें आपको 6 मार्क्स आता है। यानी मैट्रिकुलेशन में आपका 6 मार्क्स आता है। उससे जो बेहतर, उससे जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है वह है कि जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, चाहे वो क्लास 11th हो, चाहे 12 हो या आगे तक हो, आपका जो प्रोसेस सीखेंगे, हल करें, सॉल्व करें, वो आपका सिर्फ 6 मार्क्स नहीं बल्कि आगे आप जितना पढ़ेंगे वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कोई भी चीज को सॉल्व करने के लिए, चाहे आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, आगे आप जाएंगे, मैक्सिमम में कहीं भी जाएंगे, आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए आपका 10 क्लास का हल करेगा जानना बहुत जरूरी है। यानी सॉल्व करने का हम लोग को आपको तरीका बताएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में। उससे पहले आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है क्लास 10 के लिए कि सर ये आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट साल है, तो आप एकदम पूरा जी ला के मेहनत कीजिए। अपने सपना मुकाम को हासिल करने के लिए अपने सोच को पूरा तरह से बदल दीजिए कि आप कर सकते हैं। अगर आप सोचे हैं तो जरूर आप कर सकते हैं, और किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। हर इंसान के द्वारा सब कुछ संभव है, इसलिए आप पूरा तन मन जोश लगा दिए। अगर आपका क्लास नहीं हो रहा है इस कोरोना वायरस के महामारी के अनुसार, क्योंकि पूरा देश जुड़ रहा है, तो टैलेंट सर्च ट्यूशन सेंटर जो बेहतर, पूरा झारखंड का बेहतर इंस्टीट्यूट में से यहाँ पे ऑनलाइन आपको यूट्यूब के माध्यम से क्लास मिलेगा, चाहे वो साइंस हो, मैथमेटिक्स हो। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जो आगे पढ़ने में आपको परेशानी ना हो। क्योंकि मेरे पास से जितना बच्चा निकला है 100 में 100 जैक नोट में बहुत निकल रहा है, बहुत निकला है। 1-2 का बात नहीं, 15 से 20 बहुत निकला है 100 में 100। तो हम ट्रिक बताएंगे कि एक ही मैथ को हम कितने यानी 3 तरीके से किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्त, अब हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। लिखा हुआ आप देख सकते हैं अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी आपका इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा, ये x प्लस by प्लस c इजकल टू 0, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये x प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां a एंड a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। यानी a और b वह शून्य होगा, कभी शून्य नहीं होगा। यानी a और b अगर 0 हो जाता है तो वो रैखिक यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। आपको समझना है कि अगर a 0 हो जाएगा तो एक टर्म 0 होगा, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। अगर b भी अगर 0 हो जाता है तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा ही नहीं। तो आपको समझना है कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये है रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। तो आगे हम लोग बात करेंगे 3 विधि के बाद, वह है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्ग गुणनखंड विधि। एक ही मैथ को तीनों विधि से हम बताएंगे और तीनों का आंसर जो आएगा सेम आएगा। अगर आप सीख जाएंगे तो कोई भी मैथ को किसी भी विधि से आप बना सकते हैं। यू इंटरेस्टेड, आइए आगे हम लोग देखते हैं आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक ट्रिक जो तीनों विधि से आप बना सकते हैं। चलिए हम लोग कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि सर? प्रतिस्थापन विधि। आइए चलिए प्रतिस्थापन विधि लिया हमने। प्रतिस्थापन विधि उनमें से लिए हमने हल करें यानी हमको हल करना है x प्लस वाई बराबर 14 एंड x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। ये है मेरे पास क्या है सर, क्वेश्चन है जिसको हल करना है। हल करे का मतलब होता है x तथा y का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। x तथा y का वैल्यू हमें पुट करना है, यानी वैल्यू ज्ञात करना है। हल करें। चलिए हम लोग मान लिए इसको इक्वेशन 1, इसको मान लिए इक्वेशन 2। आपका जो इच्छा कर रहा है, आपका इनमें से जो भी इच्छा कर रहा है, कोई भी एक इक्वेशन को उठाइए आप। हम उठाए समीकरण 2। समीकरण 2 से क्या है सर? x माइनस वाई इजकल टू 4। x माइनस वाई इजकल टू 4। चलिए x इजकल टू 4 और ये माइनस वाई, ये माइनस इधर जाकर क्या होगा सर आपका प्लस वाई। ये समीकरण 3 मान लीजिए।
अब x का मान जो यहाँ पे उठाएंगे उसको छोड़ के जो बचा, अगर आप 2 उठाते हैं तो 1 में रखेंगे, अगर 1 उठाते हैं तो 2 में रखेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंडेबल है, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 में रखो, क्या है सर, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है सर 14। तो x का मान पूरा है सर 4 प्लस वाई, तो x के यहाँ क्या आएगा सर 4 प्लस वाई, ये x के जगह में 4 प्लस वाई, और यहाँ पे क्या है सर प्लस वाई इक्वल टू 14। आप यहाँ पे देखिए इंप्लाइज लगा दिए क्योंकि बराबर है, 4 प्लस वाई क्या हो गया सर 2y बराबर 14, अर्थात तो आगे ले जाते हैं हम 4 प्लस 2y बराबर 14, तो 2i बराबर 14 और ये प्लस 4 वहां जाके क्या हो गया सर -4, तो 2y इसका कितना हो गया सर 10, तो y बराबर कितना हो गया सर 10/2, अर्थात y इसका क्या हो गया सर 5। एक मान हम लोग का निकल गया। हम लोग क्या किए सर, यहाँ पे समीकरण था, समीकरण 2 माने समीकरण 1 को उठाए, आप 1 भी उठा सकते हैं, 1 को भी उठा के बना सकते हैं। अब x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर क्या हो गया सर 4, और ये माइनस वाई हो जाएगा प्लस वाई, ये समीकरण 3 हो गया। अब x बराबर 4 प्लस वाई है, तो x का मान समीकरण में रख दिए। अब x का मान समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 है, x के क्या है सर 4 प्लस वाई आया, प्लस वाई बराबर 14, तो 4 प्लस वाई 2y बराबर 14, अर्थात 4 प्लस 2y बराबर 14, तो 2y बराबर 14 माइनस 4, अर्थात क्या होगा सर 10, तो y बराबर 10/2 यानी y इक्वल टू 5। अब y का मान आपके पास 3 समीकरण है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, कोई भी एक समीकरण को बिठा दिए, समीकरण बिठा दिए, आपका x का मान निकल जाएगा। चलिए हम अप्लाई करेंगे समीकरण 3, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें सर 3 क्या है सर आपका x बराबर 4 प्लस वाई, तो x बराबर 4 प्लस वाई, y क्या है सर आपका 5, तो x बराबर क्या हो गया सर आपका 9, और y क्या हो गया सर आपका 5, ये हो गया आपका वैल्यू निकल गया, यानी x बराबर 9 तथा y बराबर क्या हो गया सर 5। अब आपका मैथ सही है या गलत, इसको कैसे जांच करेंगे, चलिए दोनों मान को उठाइए, इसमें रखिए 5, x बराबर कितना है सर आपका 9 और y बराबर क्या है सर 5, 9 और 5 कितना है सर 14, इक्वल हो गया, यानी आपका पूरा तरह से ये मैथ आपका सही है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे सर आपका विलोपन विधि, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि कौन सा विधि आपके लिए आसान रहा। चलिए इसी मैथ को हम बनाएंगे विलोपन विधि से। चलिए विलोपन विधि में आपको हमेशा याद रखना है कि अगर 2 एक प्लस तथा एक माइनस रहे तो जोड़ने पर, दोनों प्लस रहे तो घटाने पर, दोनों माइनस रहे तो भी घटाने पर, ये 3। और कोई भी एक को बराबर करना है, चाहे x हो या y हो, किसी एक को आपको बराबर करना है, किसी एक को बराबर करो, बराबर करने को देखोगे, यदि एक प्लस तथा एक माइनस रहेगा तो जोड़ दीजिए, अगर दोनों प्लस है तो घटा दीजिए, दोनों माइनस है तो भी क्या सर आपका घटा दीजिए, तब आपका बनेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इस मैथ में क्या है सर आपका पहले ही बराबर है। देखिए ये प्लस वाई है एक तो सर, और ये माइनस वाई है, तो एक प्लस है और एक माइनस है, यहाँ पे प्लस है सर, यहाँ पे माइनस, तो क्या करेंगे सर हम लोग जोड़ देंगे। चलो तो लिख देंगे साइड में जोड़ने पर, चलो जोड़िए सर, तो ये प्लस वाई माइनस वाई कट गया, x और x कितना हो गया सर आपका 2x, 14 और 4 कितना हो सर 18, तो x बराबर क्या हो गया सर 18 बाई क्या हो गया सर 2, यानी x बराबर क्या हो गया सर आपका 9। ये और भी आसान है सर, x बराबर क्या हो गया सर 9। हमेशा याद रखेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, तो इसको 3 से गुना करके 6 करेंगे, इसको 2 से गुना करके 6 करेंगे, यानी किसी भी एक को बराबर करना, चाहे x को कीजिए चाहे y को कीजिए। ओके, अब x का मान किसी में भी रखिए, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रखो, तो क्या है सर x प्लस वाई बराबर कितना है सर 14 है, तो x कितना है सर 9 प्लस वाई बराबर 14,
तो y बराबर कितना हो गया सर 14 माइनस 9, यानी y बराबर क्या हो गया सर आपका 5 और x बराबर क्या होगा सर 9। आ गया सर। उस मेथड से भी वही आया था सर आपका x बराबर 9 और y बराबर 5। इसी मेथड से भी आया सर x बराबर 9 और y बराबर 5। ये सबसे इजी और शॉर्टकट होता है विलोपन विधि। तो आप कोई भी विधि से बना सकते हैं। तो दो विधि से हम लोग बना दिए सर। पहला विधि था हम लोग का प्रतिस्थापन विधि, सेकंड था आपका विलोपन विधि। अब जब थर्ड सॉल्व करेंगे उस विधि का नाम है सर आपका वर्ज गुणनखंड विधि। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको बनाते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब जो तीसरा है सर मेरे पास वो है वर्ज गुणनखंड विधि। ये तीसरा विधि है सर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हम इस मैथ को सॉल्व करेंगे। देखिए वर्ज गुणनखंड विधि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। उसका फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है सर a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। उसका फॉर्मूला होता है सर x बटा b1 c2 माइनस b2 c1। y बराबर होता है सर c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 बटे क्या होता है a1 b2 माइनस b2 a2 b1। इसको याद रखने का शॉर्टकट मेथड क्या है सर आपका, यहाँ पे b1 b2 लेंगे, c1 c2 लेंगे, यहाँ पे a1 a2 लेंगे, यही सीखो पे लास्ट में करेंगे b1 b2। आप देखिए b1 c2 माइनस करके b2 c1 आप c1 a2 माइनस करके c2 a1। तो इस तरह क्या होगा सर आपका a1 b2 माइनस क्या होगा सर a2 b1। चलिए इस मेथड से हम लोग बनाते हैं। पहले इसको हम स्टैंडर्ड रूप में ला लेते हैं। तो x प्लस वाई माइनस 14 बराबर 0, x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। अर्थात a1 का मान हो जाएगा सर 1 हो जाएगा, b1 का क्या हो जाएगा सर आपका 1 हो जाएगा और c1 का क्या हो जाएगा सर माइनस 14 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे a2 का क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा, b2 का क्या हो जाएगा सर माइनस 1 हो जाएगा, c2 का क्या हो जाएगा सर माइनस 4 हो जाएगा। अब लाइए फॉर्मूला। मेरे पास फॉर्मूला क्या है सर x बटे b1 c2 माइनस c1 b2 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। चलिए आप उसकी जगह मान रखिए x बटे b1 का मान कितना है सर 1 गुना c2 कितना है सर आपका -4 माइनस c1 कितना है सर आपका -14 c1 a2 कितना है सर आपका गुना 1 बराबर y बटे c1 कितना है सर -14 गुना a2 कितना है सर आपका 1 माइनस c2 कितना है सर आपका -4 और a1 कितना है सर आपका 1 बराबर a1 कितना है सर आपका 1, b2 क्या है सर -1 गुना 1। चलिए अब हल कीजिए x बटे -4 अब माइनस प्लस 4 बराबर y बटे -14 माइनस प्लस 4 c1 a2 b1 c2 c1 a2 b2 c1 सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है b2 c1 अर्थात -1 क्या हो जाएगा सर ये -14 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 1 बटे क्या हो जाएगा -1 अब देखिए x बटे क्या हो जाएगा सर -18 y बटे कितना हो जाएगा सर -10 1 बटे क्या हो जाएगा सर -2। अब बराबर कीजिए, इसके साथ बराबर कीजिए यानी x बटा क्या होगा सर -18 1 बटे क्या हो जाएगा सर -2 गुना कीजिए तो -2x बराबर -18 तो x बराबर क्या हो जाएगा सर 18/2 अर्थात क्या हो गया सर आपका 9। अब इसको लीजिए y बटे -10 बराबर 1 बटे -2। चलिए गुना कीजिए
माइनस 2y बराबर माइनस 10। तो y बराबर क्या हो गया सर 10/2 अर्थात y बराबर क्या निकल गया सर 5। सभी जगह हम लोग का आंसर क्या है सर आपका x बराबर 9 और y बराबर 5। इसको और एक बार देख लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला देखिए सर x बराबर b1c2 माइनस b2c1, y बराबर c1a2 माइनस c2a1 1/a1 b2 माइनस a2 b1। अब सिर्फ क्या किया है, जिसका जो मान है सब हम लोग बिठाइए। b1 का मान देखिए सर आपका 1 है और c2 का मान कितना है सर -4 है। माइनस बीच में होता है, b2 कितना है सर आपका -1 और -14 बराबर y बराबर -14 माइनस रख दिए। अब x बराबर क्या हो गया सर -18, y बराबर क्या होगा -10 और 1/2। इसके साथ एक बार बराबर होगा, इसके साथ एक बार बराबर होगा, अर्थात x बटे -18 बराबर 1/-2। तो ये क्या होगा -2x बराबर -18, तो क्या होगा कट के x बराबर 9 और y बराबर क्या हो गया सर 5। तो इसी तरह से आपका प्रत्येक दिन चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे सोशल साइंस हो या हिंदी हो, हर वीडियो आपको क्या होगा सर आपका मिल जाएगा। तब तक जितना भी क्लास 10 है आप अपने फ्रेंड को मेरा लिंक शेयर कीजिए, जो उसको भी पढ़ने में मौका मिले और बेहतर रिजल्ट कर पाए। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपना जितना भी दूर दूर तक फ्रेंड है सबको फ्रेंड लिंक भेजते जाइए। जितना हमको कमेंट मिलेगा आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल माय स्टूडेंट।